तो दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के द्वारा दुर्ग में भी उन्होंने छापामार कार्रवाई की है। डीएमएफ घोटाले को लेकर के उन्होंने छापा मारा है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है? चलो जी, डीएमएफ घोटाले को लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाइयां चल रही हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर, कोरबा, ऐसे बहुत सारे शहर और जिले हैं जो कि इनके निशाने पर हैं। और अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही दुर्ग में भी, जैसा कि राजनांदगांव, रायपुर बताया जा रहा है, उसी तरीके से दुर्ग में भी व्यवसायी मनीष पारक के घर पर जांच एजेंसी पहुंची हुई है। और बताया जा रहा है कि यह इनके द्वारा लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जा रहा है। भिलाई में इमेजेस डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जा रहा है। वहीं एविस एजुकम का भी संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है। और बड़ी बात है कि माइनिंग से जुड़े कारोबारियों, सप्लायरों और ब्रोकरों के घरों पर लगातार ईडी, ईओडब्ल्यू की टीम पहुंच रही है। कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले की आशंका इन्हें इस ओर चिन्हित करती है। और साथ ही बड़ी जानकारियों के साथ जब टीम पहुंचती है तो तमाम दस्तावेज खंगाले जाते हैं और जो पेन ड्राइव है उसे जब्त किया जाता है। उनके घरों पे मौजूद मोबाइलों के डाटा जो है वह भी चेक किए जाते हैं और तमाम दस्तावेज देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो होता है उसके घोटाले को लेकर इस तरह की बड़ी कार्रवाइयां देखी जाती हैं। उसी अनुरूप आज भी मनीष पारक, मशहूर व्यवसायी जो कारोबारी हैं, उनके यहाँ यह जांच एजेंसी पहुंची है। और बात करेंगे अब शिक्षा विभाग को लेकर। कलेक्टर अभिजीत सिंह के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। हालांकि यह प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के आधार अपडेट किया जाए और बायोमेट्रिक तरीके से इनका वेरिफिकेशन हो, यानी कि आंखों और उंगलियों के पोरों से इनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो। और इसके लिए जो तैयारी की गई थी, ऐसा लगता है कि अधूरी तैयारी के साथ इस तरह के निर्देश दे दिए गए। हालांकि सरकारी और निजी स्कूलों को ये आदेश दिया गया था। अब जब आधार की टीम पहुंचती है तो कहीं पर सर्वर डाउन मिलता है, तो कहीं पर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं करती, तो कहीं पर जो स्टूडेंट है वही नहीं पहुंच पाते। ऐसे में जो बोर्ड के स्टूडेंट है जिनका पहले होना चाहिए था, उन्हें एक दिन और लेट से उनका बायोमेट्रिक आधार अपडेट किया जाएगा। हालांकि अगर बीते कल के बारे में बात करें तो तमाम असुविधाओं और के बावजूद यह कार्यक्रम जो है, बायोमेट्रिक अपडेशन का कार्यक्रम, आधार अपडेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। अब बात करेंगे एग्रीस्टेक पोर्टल को लेकर। सरकार जो है, प्रदेश की सरकार जो है, वह अपने आप को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल ऐप जो है वो लॉन्च करती है। और उसमें सभी तरह के जो किसान हैं, जो चाहे उनके पास 1 एकड़ जमीन हो या 100 एकड़ जमीन हो, उन्हें अपना पंजीयन इस पोर्टल पे कराना जरूरी है। तभी वे अपने फसलों को बेच पाएंगे सरकारी योजनाओं के मुताबिक। मगर देखा जा रहा है कि करगाडीह और बोरीगार का 2 ऐसे जिले के गांव हैं जहां पर जो बुजुर्ग हैं, ऐसे और भी दर्जनों गांव हैं जहां बुजुर्ग हैं, उनके आंखों वृद्ध होने की वजह से उनके आंखों उनके आइरिस जो है वह काफी फर्क पड़ गया है। और उसके बाद उंगली के पोर जो है वो घिसते गए हैं, चिकनी सपाट हो गई है, अंगूठे के पोर जो है चिकने सपाट हो गए। इस कारण वह अपडेट भी नहीं हो रहा, पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्हें धान बेचने को लेकर चिंता सता रही है कि अगर समय पर, क्योंकि 15 नवंबर से धान खरीदी का काम शुरू हो जाएगा, 2 दिन अंतिम दिन बताया जा रहा है एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन को लेकर, तो अगर समय पर उनका पंजीयन नहीं हो पाया तो ऐसे में धान कहाँ बेचेंगे। और जिन किसानों के साथ ऐसी समस्याएं हैं, तो उनके लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भी सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं। इस तरह की एक जानकारी जो सामने आ रही है किसानों को लेकर। साथ ही भिलाई नगर पालिका निगम के बारे में बात करेंगे तो इसी माह की पिछली तारीख 18 अक्टूबर को सामान्य सभा आयोजित की गई थी, जिसमें कई सारे एजेंडे थे, खासकर सफाई का मुद्दा भी था, जिसे लेकर 65 करोड़ रुपए के वार्ड की सफाई को लेकर था। और विपक्ष के पार्षद जो है, भारतीय जनता के पार्षद जो हैं, शहर सरकार चूंकि कांग्रेस की है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उन्हें घेरने में लगे हुए थे। काफी बहस हुई, सामान्य सभा असामान्य हो चली थी। इस कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और 29 अक्टूबर को निगम सभागार में, यानी कि आज सुबह 11 बजे से यह बैठक होगी। और इसमें बताया जा रहा है कि इन बीते दिनों में जो आगे बढ़ाई गई थी तो उसमें 2 और एजेंडे जोड़ दिए गए हैं। हो सकता है
इसे लेकर आज जबरदस्त गहमा गहमी और विवाद की स्थिति देखने को मिले। लेकिन अगर शहर सरकार की बात करें तो चूंकि बहुमत में है तो हो सकता है कि सर्वसम्मति से उनके सभी एजेंडे पास कर दिए जाएं। सिल्वी जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खी में रहने वाली